एक आदमी के घर बगीचे में काम करते वक्त उसकी खुरपी खो गई, तो उसने चारों तरफ देखा, एक पड़ोस का लड़का जा रहा था, बिल्कुल चोर मालूम पड़ा। उसने कहा हो ना हो यही शैतान खुरपी ले गया। फिर 2-3 दिन उसने उसकी जांच परख की, जहां भी दिखाई पड़े तो गौर से देखे, बिल्कुल चोर मालूम पड़े, चाल से चोर, आंख से चोर, हर तरह से चोर। और 3 से 4 दिन खेत में अपने बगीचे में काम करते वक्त एक झाड़ी में पड़ी हुई वो खुरपी मिल गई। अरे उसने कहा खुरपी तो यहीं पड़ी। फिर उस दिन उस लड़के को देखा, वो एकदम भला सज्जन मालूम पड़ने लगा। न उसने खुरपी उठाई थी, न उसे कुछ पता है कि क्या हुआ, लेकिन धारणा, जब तुम्हारी धारणा हो कि फला आदमी चोर, तो तुम्हें चोर दिखाई पड़ने लगेगा। जब तुम्हारी धारणा हो कि फला आदमी साधु, तुम्हें साधु दिखाई पड़ने लगेगा। यह सत्य को खोजने के ढंग नहीं। धारणा अगर पहले ही बना ली तो तुम तो असत्य में जीने की कसम खा ली है। तो बुद्ध ने कहा कोई धारणा नहीं, कोई शास्त्र लेके सत्य के पास मत जाना। सत्य के पास तो जाना निर्वस्त्र और नग्न, शून्य, दर्पण की भांति जाना सत्य के पास। तो जो हो वही झलके, तो ही जान पाओगे। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि विज्ञान से भी कठिन काम बुद्ध ने किया, क्योंकि विज्ञान तो कहता वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना। वस्तुओं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना बहुत सरल है, लेकिन स्वयं के प्रति निरपेक्ष भाव रखना बहुत कठिन है। बुद्ध ने वही कहा, विज्ञान तो बहिर्मुखी है, बुद्ध का विज्ञान अंतर्मुखी है। धर्म का अर्थ होता है अंतर्मुखी विज्ञान। बुद्ध ने कहा जैसे दूसरे को देखते हो बिना किसी धारणा के, ऐसे ही अपने को भी देखना बिना किसी धारणा के। यह जरा कठिन बात है, करीब करीब असंभव जैसी, क्योंकि हम अपने को तो बिना धारणा के देख ही नहीं पाते। हम तो सब अपनी अपनी मूर्तियां बनाए बैठे। हम सब ने तो मान रखा है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, कौन हैं, पता कुछ भी नहीं है, मान सब रखा है। इसलिए रोज दुख उठाते हैं, क्योंकि कोई हमें गाली दे देता है तो हमें कष्ट हो जाता है, क्योंकि हमने तो मान रखा था कि लोग हमारी पूजा करें और लोग गाली दे रहे हैं। कोई पत्थर फेंक देता है तो हम क्रोधित हो जाते, क्योंकि हमने तो मान रखा था कि लोग फूल मालाएं चढ़ाएंगे, लोग पत्थर फेंक रहे हैं। हमारी धारणाएं हैं अपनी। हमने मन में अपनी एक स्वर्ण प्रतिमा बना रखी, कल्पनाओं की, सपनों की, इंद्रधनुषी। बुद्ध कहते हैं ये प्रतिमाएं भी छोड़ो, नहीं तो तुम आत्म साक्षात्कार न कर सकोगे। तुम कौन हो ये धारणा छोड़ो, हिंदू कि मुसलमान कि ईसाई कि जैन। तुम कौन हो, ब्राह्मण कि शूद्र कि क्षत्रिय। तुम कौन हो, साधु कि असाधु। ये सब धारणाएं छोड़ो, तुम निर्धारणा होकर भीतर उतरो। अभी तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि तुम कौन हो, और ये सब धारणाएं बहुत छोटी हैं। असाधु की धारणा तो व्यर्थ है ही, साधु की धारणा भी व्यर्थ है, क्योंकि जिसे तुम भीतर विराजमान पाओगे वो स्वयं परमात्मा है। ये तुम कहां की छोटी छोटी धारणाएं लेके चले हो। इन छोटी छोटी धारणाओं के कारण वो विराट नहीं दिख पाता। आंखें इतनी छोटी, विराट समाये कहां। तुमने सीमा इतनी छोटी बना ली है, बड़ा उतरे कैसे। तो तुम अपने भीतर भी टटोलते हो तो बस धारणाओं में ही उलझे रहते हो। बुद्ध ने कहा भीतर भी ऐसे जाओ जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं। शांत मौन, अपने अज्ञान को धारण किए भीतर जाओ, तब वही दिखाई पड़ेगा जो है, और जो दिखाई पड़ेगा वही आंखें खोल देगा। ध्यानी आंख बंद करके ध्यान करने बैठता है, लेकिन जब ध्यान हो जाता तो आंख ऐसी खुलती है कि फिर कभी बंद ही नहीं होती, फिर सदा के लिए खुली रह जाती। जिनको तुमने अपना विचार मान रखा है, कभी ख्याल किया वो क्या है? मैं हिंदू, मुसलमान कि ब्राह्मण कि शूद्र कि अच्छा कि बुरा कि ऐसा कि वैसा, ये तुमने जो मान रखे हैं विचार, ये तुम्हारे हैं, ये सब उधार है। मन तो एक चौराहा है जिस पे विचार के यात्री गुजरते रहते।
तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं। मैं एक घर में मेहमान था, 2 बच्चे सीढ़ियों पर बैठ के बड़ा झगड़ा कर रहे थे। तो मैंने पूछा मामला क्या है। जब मारा पीट पर नौबत आ गई तो मैं उठा और बाहर गया। मैंने कहा रुको, बात क्या है? अभी तो भले चंगे बैठे खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि इसने मेरी कार ले ली। मैंने कहा कहां की कार? तो उन्होंने कहा आप समझे नहीं, आपको खेल का पता ही नहीं। तो उनका खेल मुझे समझाओ। तो उन्होंने कहा बात यह है कि रास्ते से जो कारें गुजरती हैं, जो पहले देख ले वो उसकी। अभी एक काली कार गुजरी, वो मैंने पहले देखी और ये कहता है कि मेरी। इससे झगड़ा हो गया। अब सड़क से कारें गुजर रही हैं और 2 बच्चे लड़ रहे हैं कि किसकी, और बंटवारा कर रहे हैं। कारों वालों को पता ही नहीं कि यहां मुकदमे की नौबत आ गई, मारपीट की हालत हुई जा रही। विचार भी ऐसे ही हैं, तुम्हारे मन के रास्ते से गुजरते हैं, इसलिए तुम्हारे हैं ऐसा मत मान लेना। तुम्हारा कौन सा विचार है? जैन घर में पैदा हो गए, मां बाप ने कहा तुम जैन हो, एक कार गुजरी, तुमने पकड़ी कि मेरी। मुसलमान घर में रख दिए गए होते तो मुसलमान हो जाते, हिंदू घर में रख दिए गए होते तो हिंदू हो जाते। संयोग की बात थी कि तुम रास्ते के किनारे खड़े थे और कार गुजरी। यह संयोग था कि तुम जैन घर में पैदा हुए कि हिंदू घर में पैदा हुए। यह संयोग मात्र है। इससे तुम न हिंदू होते हो न जैन होते हो, मगर हो गए, तुमने पकड़ ली बात। किसी ने समझा दिया ब्राह्मण हो, तिलक टीका लगा दिया, जनेऊ पहना दिया। कैसे कैसे बुद्धू बनाने के रास्ते, और सरलता से तुम बुद्धू बन गए और तुमने मान लिया कि बस मैं ब्राह्मण हूं। और तुम शूद्र को हिकारत की नजर से देखने लगे और अपने पीछे तुमने अकड़ पाल ली। और फिर ऐसा ही तुमने गीता पढ़ी और कुरान पढ़ा और बाइबल पढ़ी और विचारों की श्रृंखला तुम्हारे भीतर चलने लगी, तैरने लगी। रास्ते पर ट्रैफिक बढ़ता चला गया और तुम सारे ट्रैफिक के मालिक हो गए। तुम्हारा इसमें क्या है? तुम्हारा इसमें कोई भी विचार नहीं। और फिर तुमने यह भी देखा विचार कितने जल्दी बदल जाते हैं। विचार बड़े अवसरवादी हैं, विचार बड़े राजनीतिज्ञ हैं। पार्टी बदलने में देर नहीं लगती, जब जैसा मौका हो। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घोड़े को बांधकर एक दुकान पर सामान खरीदने गया। जब वो लौट के आया तो किसी ने घोड़े पर लाल पेंट कर दिया, घोड़े पर। तो बड़ा नाराज हुआ कि ये कौन आदमी है, इसमें किसने शरारत की। तो किसी ने कहा ये सामने जो शराब घर है, इसमें से एक आदमी आया और उसने इसको पोत दिया, कोई पिए होगा। तो मुल्ला बड़े क्रोध में भीतर गया। उसने कहा कि किस नालायक ने मेरे घोड़े पर लाल रंग पोता है, हड्डी हड्डी निकाल के रख दूंगा। कौन है? खड़ा हो जाए। जब आदमी खड़ा हुआ तो बड़ा घबराया, कोई 6.5 फीट लंबा है। एक सरदार जी खड़े हो गए। मुल्ला थोड़ा सहमा। उसने कहा ये हड्डी वगैरह तो निकालना दूर है, अपनी हड्डियां बच जाएं तो बहुत। उसने सरदार ने कहा बोलो क्या विचार, क्या कह रहे थे, किस लिए आए हो? मुल्ला ने कहा सरदार जी मैं ये कहने आया हूं कि घोड़े पर पहली कोट तो सूख गई, दूसरी कोट कब करोगे? बड़ी कृपा की घोड़ा रंग दिया, मगर पहली कोट बिल्कुल सूख गई। ऐसे बदल जाते विचार। विचार बड़े अवसरवादी हैं। विचारों का बहुत भरोसा मत करना। मन राजनीतिज्ञ है और जो मन में पड़ा रहा वो राजनीति में पड़ा रहता है। इसलिए मैं कहता हूं धार्मिक आदमी राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि धार्मिक होने का अर्थ है मन के पार गया, मन के पीछे जो चैतन्य है उसमें विराजमान हुआ। विचारों की इस भीड़ से हटो, लेकिन जब तक तुम पकड़े रहोगे कैसे हटोगे? विचारों की भीड़ ने ही तुम्हें बेईमान बनाया, पाखंडी बनाया, अवसरवादी बनाया है। मन रोग है, इससे अपने हाथ धो लो, बेमन हो जाओ,
समाधि का इतना ही अर्थ है, ध्यान का इतना ही अर्थ है कि किसी तरह मन से तुम्हारा तादात्म्य छूट जाए। और तुम रोज देखते हो कि यह मन तुम्हें कैसे कैसे धोखे दिए जाता है, और इस मन के द्वारा तुम दूसरों को धोखे दे रहे हो, और यह मन तुमको धोखा दे रहा है। मैंने सुना है कि जंगल के जानवरों को आदमियों का एक दफे रोग लग गया। जंगल से दौड़ती जीपें और झंडे और चुनाव। जानवरों ने कहा हमको भी चुनाव करना चाहिए, लोकतंत्र हमें भी चाहिए। बड़ी अशांति फैल गई जंगल में। सिंह ने भी देखा कि अगर लोकतंत्र का साथ न दे तो उसका सिंहासन डमाडोल हो जाए। तो उसने कहा कि भाई हम तो पहले से लोकतंत्री हैं, खत्म करो इमरजेंसी, चुनाव होगा। चुनाव होने लगा। अब बेचारे सिंह को घर घर द्वार द्वार हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़े, गधों से बाप कहना पड़े। एक लोमड़ी उसके साथ चलती थी, सलाहकार जैसे दिल्ली में होते। उस लोमड़ी ने कहा एक बात बड़ी कठिन है, आप अभी अभी भेड़ों से मिलके आए और आपने भेड़ों से कहा कि तुम्हारे हित के लिए ही खड़ा हुआ, तुम्हारा विकास हो, सदा से तुम्हारा शोषण किया गया है, प्यारी भेड़ों तुम्हारे लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने भेड़ों से कह दिया, और आप भेड़ों के दुश्मन भेड़ियों के पास भी कल गए थे और उनसे भी आप कह रहे थे कि प्यारे भेड़ियों तुम्हारे हित के लिए मैं खड़ा हूं। तुम्हारा हित हो, तुम्हें रोज रोज नई नई जवान जवान भेड़ें खाने को मिले, यही तो हमारा लक्ष्य। तो लोमड़ी ने कहा ये तो ठीक है कि इधर तुमने भेड़ों को भी समझा दिया, भेड़ियों को भी समझा दिया, और अगर दोनों को भी साथ साथ मिल जाएं फिर क्या करोगे? उसने कहा तुम गांधी बाबा का नाम सुने कि नहीं? सुने। उस लोमड़ी ने कहा गांधी बाबा का नाम सुने। तो उन्होंने कहा गांधी बाबा हर तरकीब छोड़ गए। जब दोनों साथ मिल जाते तो मैं कहता हूं मैं सर्वोदयी हूं, सबका उदय चाहता हूं। भेड़ों का भी उदय हो, भेड़ियों का भी उदय हो, सबका उदय चाहता हूं। जब अकेले अकेले मिलता हूं तो उनका बता देता हूं, जब सबका मिला तो सर्वोदय की बात कर देता हूं। ये सर्वोदय शब्द भी सोचने जैसा है। पश्चिम में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ जॉन रस्किन, उसने एक किताब लिखी है अनटू दिस लास्ट। अफ्रीका में महात्मा गांधी को किसी ने वो किताब भेंट की। उस किताब से वो बहुत प्रभावित हुए। उसका उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। तो किताब को क्या नाम दें? किताब का ठीक ठीक नाम अगर अनुवाद करना हो तो होगा अंत्योदय। उन्होंने नाम दिया सर्वोदय। अनटू दिस लास्ट, ये जो आखिरी आदमी है इसका विकास हो। तो अंत्योदय अगर मैं अनुवाद करूं तो अंत्योदय करूंगा, सर्वोदय तो नहीं कर सकता, ये तो बेईमानी का शब्द है। और अनटू दिस लास्ट का मतलब होता भी नहीं सर्वोदय, क्योंकि जो आगे खड़े हैं और जो पीछे खड़े हैं, अगर सबका उदय होता रहे साथ साथ, तो जो आगे हैं वो आगे रहेंगे, जो पीछे हैं वो पीछे रहेंगे। फासला बराबर उतना का उतना रहेगा। जो आगे खड़ा है उसे थोड़ा रोकना पड़ेगा ताकि पीछे वाला आगे बढ़े और साथ हो जाए। अंत्योदय ठीक अनुवाद होगा। लेकिन गांधी जी ने सर्वोदय शब्द चुना उसके लिए, क्योंकि गांधी जी को लगा होगा कि अगर अंत्योदय की बात करूं, भेड़ों की तो बात होगी लेकिन भेड़ियों का क्या? फिर बिरला और जमनालाल बजाज और इनका क्या? सर्वोदय बात ज्यादा राजनीतिक लगती है। यह शब्द कुछ नया नहीं है। एक जैन दार्शनिक समंत भद्राचारी ने हजारों साल पहले इस शब्द का प्रयोग किया, सर्वोदय, लेकिन बड़े दूसरे अर्थ में। तब तो अर्थ ठीक था। समंत भद्राचारी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया है महावीर के लिए कि तुम सर्वोदय तीर्थ हो, क्योंकि तुम्हारे घाट से
ब्राह्मण भी उतर जाता, शूद्र भी उतर जाता, क्षत्रिय भी उतर जाता, वैश्य भी उतर जाता। तुम्हारा तीर्थ सबके लिए है। ये तो ठीक था, ये धार्मिक अर्थ था सर्वोदय का, लेकिन गांधी ने उसे राजनीतिक अर्थ दिया और अंत्योदय को सर्वोदय में बदल दिया। इसलिए तुम एक मजे की बात देखोगे, पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो पुरानी कि नई, कि जनता पार्टी हो, यहां तक कि समाजवादी भी, पार्टी कोई भी हो, लेकिन सब कहेंगे कि महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। कुछ बात है गांधी बाबा में, समय पे काम पड़ते हैं, कुछ तरकीब है, तरकीब है, अवसरवादिता के लिए सुविधा है। तो सिंह भी कहता है कि मैं जब दोनों को साथ साथ मिल जाता हूं तब सर्वोदय की बात करता हूं। तुम अपने मन को जांचो, तुम बड़ी राजनीति मन में पाओगे। तुम चकित होगे देखकर कि तुम्हारा मन कितना अवसरवादी है। जब जो तुम्हारे अनुकूल पड़ जाता उसी को तुम स्वीकार कर लेते। जब जिस चीज से जिस तरह शोषण हो सके तुम वैसा ही शोषण कर लेते। जब जैसा स्वांग रचना पड़े वैसा ही स्वांग रच लेते। अगर ऐसा ही चलता रहा ये स्वांग रचने का खेल तो आत्मबोध कभी भी ना हो सकेगा। कितने तो स्वांग तुम रच चुके, कभी जंगली जानवर थे, कभी वृक्ष थे, कभी पशु पक्षी थे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी स्त्री कभी पुरुष। कितने स्वांग तुम रच चुके अनंत अनंत यात्रा पथ पर। कितने विचारों के चक्कर में तुमने कितने स्वांग रचे, कितनी योनियों में तुम उतरे और अभी भी चक्कर जारी। बुद्ध कहते हैं जो मन से मुक्त हो गया वो आवागमन से मुक्त हो गया, क्योंकि मन ही तुम्हारे आवागमन को चलाता है। मन चलता है और तुम्हें चलाता है। मन का चलना रुक जाए तो तुम्हारा चलना भी रुक जाए। इस यात्रा का जो पहला कदम है वो है मन के साथ तादात्म्य तोड़ लेना। मैं मन नहीं हूं तो फिर मन के विचारों से क्या संबंध। तो ना तो ईश्वर के संबंध में कोई विचार लेके चलना, ना आत्मा के संबंध में कोई विचार लेके चलना, ना शुभ अशुभ के संबंध में कोई विचार लेके चलना। विचार को पकड़ के चलने वाला निर्विचार तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। विचार को छोड़ना है और निर्विचार में स्थिर होना है। यह महाक्रांति बुद्ध संसार में लाए। एक बात और फिर हम सूत्रों में उतरे। पश्चिम का एक बड़ा विचारक है कार्ल गुस्ताव जुंग। उसने एक महत्वपूर्ण बात खोजी, नई नहीं है, कहना चाहिए पुनः खोजी, क्योंकि इस देश को, पूर्वी मनीषा को यह तथ्य हजारों साल से ज्ञात है। कार्ल गुस्ताव जुंग ने यह खोजा कि कोई पुरुष सिर्फ पुरुष ही नहीं है, उसके भीतर स्त्री भी छिपी है, और कोई स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं है, उसके भीतर पुरुष भी छिपा है। यह स्वाभाविक भी है, वैज्ञानिक भी है, क्योंकि प्रत्येक का जन्म दो के मिलने से हुआ है, पुरुष और स्त्री के मिलने से। तुम्हारी मां और तुम्हारे पिता के मिलन से तुम पैदा हुए हो, तो कुछ तुम्हारे पिता का तुम में आया है, कुछ तुम्हारी मां का तुम में आया है। तो तुम ना तो एकदम पुरुष हो सकते हो ना एकदम स्त्री हो सकते हो। 100% पुरुष होता ही नहीं और ना 100% कोई स्त्री होती। भेद ऐसा होता है कि 60% पुरुष 40% स्त्री, तो तुम पुरुष, या तुम स्त्री 60% स्त्री और 40% पुरुष, तो तुम स्त्री। लेकिन भेद ऐसे ही होता है थोड़ा सा। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्त्री छुपी है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर पुरुष छिपा है। मनुष्य द्विलिंगी है, बायसेक्सुअल है। इस तथ्य को मैं क्यों तुमसे कहना चाहता हूं, क्योंकि इस तथ्य के सारे कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। पहली बात, तुम्हारे भीतर जो पुरुष छिपा है उस पुरुष के कुछ लक्षण हैं। तर्क,
सक्रियता, आक्रमण, हमला पुरुष के लक्षण हैं। और तुम्हारे भीतर जो स्त्री छिपी हो उसके कुछ लक्षण हैं। प्रेम, स्वीकार, भावना, कल्पना, समर्पण। पुरुष का लक्षण है संकल्प, स्त्री का लक्षण है समर्पण। पुरुष का लक्षण है ज्ञान, स्त्री का लक्षण है भक्ति। पुरुष का लक्षण है सत्य की खोज पर जाना, स्त्री का लक्षण है सत्य के आने की प्रतीक्षा करना। ये दोनों तुम्हारे भीतर छुपे हैं। तो तुम्हारे भीतर का पुरुष अगर बहुत सक्रिय हो जाए और वस्तु जगत में भी अगर पुरुष को ही खोजे, तुम्हारा पुरुष अगर वस्तु जगत में भी पुरुष को ही खोजे, तो तुम वैज्ञानिक बन जाओगे। इसलिए वैज्ञानिक कठोर तर्क से जीता है और कठोर सत्य की खोज करता है। एक सुंदर फूल लगा है, अगर वैज्ञानिक आएगा तो सौंदर्य नहीं देखेगा फूल में, वो देखेगा किन रासायनिक द्रव्यों से मिलकर बना है फूल। उसमें जो कोमल तत्व है फूल में, उसे चूक जाएगा। जो कठोर तत्व है उसको पकड़ लेगा। वैज्ञानिक पुरुष की पुरुष से मिलन की अवस्था है। इसलिए विज्ञान एक तरह की होमोसेक्सुअलिटी है, समलिंगीता है। पुरुष पुरुष की खोज कर रहा है, जैसे पुरुष पुरुष के प्रेम में पड़ गया है। इससे खोज तो होती है लेकिन बहुत सृजन नहीं होता, क्योंकि पुरुष और पुरुष के साथ कैसे सृजन हो सकता है। फिर एक दूसरी इससे विपरीत दशा है कि तुम्हारे भीतर की स्त्री सारे जगत में व्याप्त स्त्रीण तत्व की खोज करे। तुम्हारे भीतर की कोमलता जगत की कोमलता की खोज करे। इससे काव्य का जन्म होता है, कला का। तो तुम कवि को देखते हो स्त्रीण हो जाता है, लंबे बाल बढ़ाए हैं, ढीले ढाले कपड़े पहने हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं। और अगर तुम फूल दिखाओ तो उसको रासायनिक द्रव्य नहीं दिखाई पड़ेंगे, फूल का सौंदर्य, फूल का रंग, फूल की सुगंध, कोमल तत्व उसे दिखाई पड़ेंगे। अगर तुम चांद दिखाओ तो वैज्ञानिक देखेगा चांद में पत्थर, पहाड़, झीलें, कुछ इस तरह की चीजें देखेगा। अगर कवि को तुम दिखाओ चांद तो उसे अपनी प्रेसी का मुख दिखाई पड़ेगा, कि खिलता हुआ कमल दिखाई पड़ेगा, कि काव्य का जन्म होगा। तो कवि है स्त्री तत्व के द्वारा स्त्री तत्व की खोज, वो भी होमोसेक्सुअलिटी है, क्योंकि दो स्त्रियों के प्रेम से फिर कुछ सृजन नहीं हो सकता। और धर्म है हेटेरोसेक्सुअलिटी, एक स्त्री और एक पुरुष का मिलन। अब धर्म दो तरह के हो सकते। तुम्हारे भीतर का पुरुष अस्तित्व में छिपी हुई स्त्री को खोजे तो एक तरह का धर्म होगा, और तुम्हारे भीतर की छिपी स्त्री अस्तित्व में छिपे पुरुष को खोजे तो दूसरे तरह का धर्म होगा। इसी से भक्ति और ज्ञान का भेद है। भक्ति का अर्थ हुआ तुम्हारे भीतर की स्त्री जगत में छिपे पुरुष को खोज रही, राधा कृष्ण को खोज रही। ज्ञान का अर्थ हुआ तुम्हारे भीतर का छिपा पुरुष अस्तित्व में छिपी स्त्री को खोज रहा है। बुद्ध का धर्म ज्ञान का धर्म है। तुम्हारे भीतर का पुरुष जगत में छिपी स्त्री को खोज रहा है। बुद्ध का धर्म ज्ञान और ध्यान का धर्म है। नारद, मीरा, चैतन्य का धर्म भक्ति का, प्रेम का धर्म है। तुमने कभी ख्याल किया, हिंदू कभी भी जब कहते तो ऐसा नहीं कहते कृष्ण राधा नहीं कहते, कहते राधा कृष्ण। राधा को पहले रखते, कृष्ण को पीछे कर देते। कहते सीताराम, सीता को पहले रख देते, राम को पीछे रख देते। क्या कारण होगा? यह अकारण नहीं है, कुछ भी अकारण नहीं होता, यह चुनाव है। इसमें बात जाहिर है कि हमारे भीतर का स्त्री तत्व जगत में छिपे पुरुष तत्व को खोज रहा है, इसलिए स्त्री पहले है, राधा पहले, कृष्ण पीछे। ज्ञानी
कुछ और ढंग से खोजता है। अगर सूफियों से पूछो कि परमात्मा का क्या रूप है, तो वो कहते हैं प्रेसी, परमात्मा प्रेसी है। हिंदू भक्तों से पूछो तो वो कहते हैं परमात्मा पुरुष है, प्रेसी हम हैं, हम उसकी सखियां, वो पुरुष। और सूफी कहते हैं कि हम पुरुष, वो हमारी प्रेसी प्रीतमा। इसलिए सूफियों की जो कविता है उसमें पुरुष की तरह परमात्मा का वर्णन नहीं है, स्त्री की तरह वर्णन है, प्यारी प्रीतमा की तरह। फर्क ख्याल में लेना, ये दो संभावनाएं हैं धर्म की। तुम्हारा पुरुष खोजे स्त्री को या तुम्हारी स्त्री खोजे पुरुष को। बुद्ध का धर्म तुम्हारे भीतर जो पुरुष है, तुम्हारे भीतर जो विचार, ज्ञान, विवेक, तुम्हारे भीतर तर्क, संदेह, उस सबको नियोजित करना है सत्य की खोज में। अभी कल तक मैं दया की बात कर रहा था, वो ठीक इससे उल्टी बात थी। वहां स्त्री खोज रही थी पुरुष को, तो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी भावना, तुम्हारी अनुभूति, तुम्हारा हृदय लगेगा काम में। बुद्ध के साथ तुम्हारी बुद्धि लगेगी काम में। तुम्हारे हृदय की कोई जरूरत नहीं, हृदय को बात दी जा सकती है। भावना, समर्पण इत्यादि की कोई जरूरत नहीं। भावना और समर्पण वाला धर्म सुगम है, बहुप्रचारित है। बुद्ध ने धर्म को एक नया आयाम दिया ताकि तुम्हारे भीतर जो पुरुष छिपा है वो कहीं वंचित न रह जाए। तो तुम सोच लेना, अगर तुम्हारे भीतर संदेह की क्षमता है तो तुम श्रद्धा की झंझट में मत पड़ो। अगर तुम पाते हो संदेह में कुशल हो तो श्रद्धा की बात भूलो। अगर तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर संकल्प का बल है तो तुम समर्पण को छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास तलवार की धार की तरह बुद्धि है तो तुम उसका उपयोग कर लो, उसी से पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे पास हो उसे ठीक से पहचान लो और उसका उपयोग कर लो।